जो भूतपूर्व सरकार जो भी किया, इतना पावर क्यों दिया जाता है? कोई भी डिस्ट्रिक्ट का मालिक डीएम होता है, नहीं कि वक्फ बोर्ड। अगर वक्फ बोर्ड चलावेगा तो हम लोग के कहाँ सुनवाई अच्छी तरह से होगा, न्याय कहाँ से मिलेगा सर? न्याय मिलने के लिए डीएम है, जज को ना पावर देना चाहिए सर, कि नहीं कि वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड कभी भी मान ला के हम लोग के पक्ष में देगा, पक्ष में हम लोग का मान ला के डिग्री देगा सर? नहीं। इसलिए और ये ज़मीन पूरा हम लोग सारे कागजात साच के साथ ओरिजिनल 100% सही है सर। कहूँ भी वक्फ बोर्ड वाला कहूँ नहीं आता है सर, यहाँ भी नहीं आता है। कहाँ कितना ज़मीन है? ये गोविंदपुर कुर्था का दिया हुआ है सर, सब प्लॉट का 199, 219, 207 खाता 128 जो सरकारी ज़मीन है सर। और इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सर वक्फ बोर्ड के पास। हाईकोर्ट भी का भी कागज़ है, उसमें भी हाईकोर्ट ने मांगा था सर कि कागज़ दिया जाए, तो कागज़ कोई नहीं शो किया कि मान ला कि सरकारी ज़मीन है सर और रैयती ज़मीन है। रैयती ज़मीन को भी बोलता है कि मेरे ही ज़मीन वक्फ का है। पटना से लगे फतुहा के गोविंदपुर गांव में वक्फ बोर्ड की मनमानी का मामला तूल पकड़ने लगा है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि ये जमीन उनकी है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि 90% हिंदू आबादी वाले इस गांव में 1910 के खतियान में भी जमीन हिंदुओं के नाम दर्ज है। लेकिन अब सुन्नी वक्फ बोर्ड हिंदुओं की जमीन को अपना बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड के इस फरमान के बाद पीड़ित गाँव वालों से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने मुलाकात की। वक्फ कानून में संशोधन के लिए बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के भी संजय जायसवाल सदस्य हैं। जायसवाल ने कहा कि यहाँ वक्फ बोर्ड के कुछ लोगों ने साजिश की है, क्योंकि मुसलमानों को भी नहीं पता कि उनकी जमीन कब वक्फ बोर्ड की हो गई। जायसवाल ने कहा कि वक्फ कानून का कितना दुरुपयोग हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण गोविंदपुर का ये इलाका है। कानून का दुरुपयोग हो सकता है, उसका सबसे बड़ा नमूना यह गोविंदपुर का यह इलाका है। मैं खुद देख रहा हूँ कि ये पूरी ज़मीन, ये सड़क जो देख रहे हैं, दोनों तरफ मकान बनी हुई है। ये सब को एक व्यक्ति अपनी इच्छा से पूरे इस इलाके को वक्फ का घोषित कर दिया संपत्ति। कभी किसी को नोटिस नहीं हुआ, बेचारों को पता भी किसी को नहीं है। अब अचानक एक दिन बोर्ड लगा दिया जाता है कि यह संपत्ति वक्फ की है और सारे लोग अपना अपना मकान खाली करो। खतियानी में इनके परिवार का नाम है। 90% हिंदू है, 10% मुस्लिम है। मुसलमानों को भी नहीं पता है कि उनके दादाजी ने कब यह ज़मीन वक्फ की थी। मुस्लिम समाज में है कि हिंदू समाज में तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम वक्फ करेंगे अल्लाह मियाँ को, लेकिन हिंदुओं में मुसलमानों को भी नहीं पता है कि हमारी ज़मीन कब वक्फ हो गई। और उसका यह नमूना है। बाद में ठीक है, बिहार सरकार ने इनका कैंसिल करके इनकी ज़मीन का वापस किया है, पर सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि ये ना DCLR के पास जा सकते हैं, ना DM के कोर्ट में जा सकते हैं, ना जिला के सिविल सूट में जा सकते हैं। सीधे हाई कोर्ट में रिट करना। इस देश में कहीं ऐसा कानून नहीं है कि अगर आपको कोई ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़ा हो तो आप सिविल सूट नहीं कीजिए, सिविल कोर्ट नहीं जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए और बिना कोई नोटिस किए हुए आप 1 साल तक दबा के रखिए और 1 साल बाद कहिए कि यह संपत्ति वक्फ की हो गई। मुझे लगता है इस कानून में बहुत बड़ी खामी है। हम सब JPC के जो सदस्य हैं जरूर इस पर विचार करेंगे। आप यहाँ पर घूम रहे हैं, लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, यहाँ के कागजात, लोगों के कागजात देखने से क्या लग रहा है? बिल्कुल साफ लग रहा है कि यह एक साजिश के तहत इन लोगों ने सारी ज़मीन वक्फ के नाम पे हड़पी है। अभी तक तो मैं जानता था कि रंगदार लोग हड़पते हैं, माफिया लोग हड़पते हैं। ये पहला नमूना मुझे देखने को मिल रहा है कि वक्फ के नाम पे आम लोगों की ज़मीन हड़पी गई है। इसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। सभी की ज़मीन बेचारों को पता भी नहीं था। अचानक एक दिन बोर्ड लगा दिया जाता है कि तुम सब अब यहाँ से खाली करो। यह सड़क बनने नहीं दिया जा रहा है कि यह सड़क वक्फ की संपत्ति है। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड को ऐसी गलतियों को सुधारना चाहिए, क्योंकि इस तरह की गलतियों से पूरे समाज में वक्फ बोर्ड पर संदेह पैदा होता है। वहीं JPC को भी वक्फ बोर्ड की मनमानी को रोकने के लिए ठोस कानून बनाने चाहिए। पंजाब केसरी TV के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।